फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत और पूजन कैसे किया जाता है, आज की वीडियो इसी विषय पर है। फ्रेंड्स, करवा चौथ का पूजन कैसे करें, करवा कैसे फेरे, पारण हमें किस समय करना चाहिए, क्या खाकर हमें पारण करना चाहिए, तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, करवा चौथ का जो दिन होता है वो सभी सुहागन के लिए एक विशेष दिन होता है। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखमय जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और पूरे 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज सवर कर इस दिन व्रत में सजना सवरना बहुत जरूरी होता है। तो पूरे अच्छे मन से पूरे 16 श्रृंगार करके पवित्र मन से अच्छे भावना लेकर इस व्रत को किया जाता है, तभी हमें इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आप अच्छे से पूरे 16 श्रृंगार कर ले और एक दिन पहले ही आप अपने दोनों हाथ में मेहंदी लगा ले, ताकि जो मेहंदी का कलर है वो अच्छे से निखर जाए। इसके साथ ही हमें व्रत वाले दिन अपने पैरों में महावर भी लगाना चाहिए, तभी हमें पूरे 16 श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। तो देखिए, करवा चौथ का जो पूजा है वो सुबह संकल्प लेकर शुरू किया जाता है और शाम के समय प्रदोष काल के समय पूजन किया जाता है। उसके बाद चंद्र देव की पूजन करने के बाद, पति देव की पूजन करने के बाद ही पारण किया जाता है। तो आप जिस स्थान पर पूजन कर रहे हैं उस स्थान को अच्छे से साफ कर ले और चावल को पीस करके आप ऐपन तैयार कर ले, या आप गेहूं के आटे से भी ऐपन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप पूजा स्थान पर देखिए इस तरह से आप चौक पोर ले, या आप अच्छा सा रंगोली भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हम पूजा के लिए एक चौकी लगाएंगे। चौके पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूजा की विधि हो सकता है कि आपके यहाँ जिस तरह से पूजा होती होगी वहां से थोड़ी सी अलग लगे, क्योंकि करवा चौथ का जो पूजन है वो हर राज्य का नियम थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अलग लगे। लेकिन जो लोग पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं और आपके घर में अगर कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं करता है और आपके समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से व्रत करें, तो आप मेरे द्वारा बताए भी नियम से आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ करवा चौथ की पूजा पहले से ही होती है तो आप अपने बड़े बुजुर्ग जैसे करते हैं उनके नियम से ही आप पूजन करें। तो देखिए, पूजा स्थान पर सबसे पहले हम गेहूं का आसन देकर करवा माता की फोटो विराजमान कराएंगे। और करवा चौथ की पूजन अगर आप पूरे विधिवत रूप से करना चाहते हैं तो इसमें कलश की भी स्थापना किया जाता है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आप एक लोटे में जल भर ले, कलश के अंदर कुछ अक्षत और एक चांदी का सिक्का छोड़ दे, पंच पल्लव लगा के एक कटोरी में हम गेहूं भरकर कलश के ऊपर रखेंगे। गेहूं का थोड़े से हम आसन लगाकर कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश के ऊपर हम एक घी का दीपक रख लेंगे। अब देखिए, करवा चौथ की पूजन में करवा भरा जाता है। तो देखिए इस तरह का करवा होता है, ये मिट्टी का करवा है और कुछ लोग पीतल का भी करवा रखते हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ से मायके से करवा आती है तो वो हर साल उसी करवे में पूजा कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग मिट्टी का करवा रखते हैं तो वो हर साल नई करवा लेकर पूजन करते हैं। तो करवे में जल भरा जाता है और इसी जल से शाम के समय चंद्र देव को अर्घ दिया जाता है। करवे में देखिए एक होल बना हुआ है जहां से जल निकलता है। इस होल को बंद करने के लिए हम एक सीक में कॉटन लगाकर इस होल को बंद कर देंगे और हम करवा माता के फोटो के पास ही इस करवा को रख देंगे। इसके साथ ही देखिए एक और करवा भरा जाता है जिसमें कि हम कुछ मीठा भरते हैं। तो घर में आप जो भी पकवान बनाए हैं उससे भी इसको भरा जाता है। कुछ जगह पर खील बतासे से इस करवा को भरते हैं, कुछ जगह पर फल से भी भरा जाता है या ड्राई फ्रूट से भी भरा जाता है। तो दोनों करवा को हम करवा माता के पास में ही रखेंगे और दोनों करवा पे हम इस तरह से मौली बांध देंगे। इसके बाद कुछ अनाज भी रखी जाती है जो कि दान किया जाता है। तो उसमें हम कुछ पैसे और गेहूं, चावल, बाजरा जो भी अनाज हो आप पूजा स्थान पर निकाल कर रख दे।
इसके बाद देखिए अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे और जल छिड़क कर हम पूजा स्थान को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम सभी को यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तो रोड़ी से देखिए आप सभी को तिलक लगाए। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे। तो फोटो में करवा माता के साथ गणेश जी की भी चित्र बनी है। तो हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक करने के बाद करवा माता को तिलक लगाएंगे और फोटो में जितने भी देवी गण बने हुए हैं सभी को हम तिलक लगाएंगे। इसके बाद आप दोनों करवे पर भी तिलक लगा दे। करवा आपका अगर प्लेन है, कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो आप उसमें स्वास्तिक बना ले। इसके बाद देखिए कलश में हम जो ऐपन चावल के बने थे उसी ऐपन से हम कलश को सजा लेंगे, या आप स्वास्तिक भी कलश पर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कलश को अच्छे से सजा लेंगे। इसके साथ ही देखिए हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करेंगे और करवा चौथ माता को हम चुंदरी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। आपको अगर लाल फूल मिल जाता है तो आपको करवा माता को जरूर से अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही करवा माता को 16 श्रृंगार की सामानें अर्पित की जाती है, तो आप इन्हें 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करें। इसके बाद करवा चौथ की पूजन में सास के लिए बायना निकाला जाता है। तो आपकी सास जो भी पहनती है साड़ी सूट, तो आप उनके लिए निकाल कर रखें। साथ में कुछ श्रृंगार की सामान भी आप निकालें। इसके बाद हम करवा माता को भोग समर्पित करेंगे। तो जो भी आप पकवान बनाए हैं उससे आप भोग लगा सकते हैं। आप मिठाई की भोग लगा सकते हैं, फल की भोग लगा सकते हैं, और हम जिस चीज का भी भोग लगाएंगे उसमें से कुछ निकालकर हम करवा के ऊपर भी रख देंगे। करवा चौथ में 4 अंकों का विशेष महत्व होता है। तो करवे पर हम 4 मिठाई या लड्डू जो भी आप रख रहे हैं वो 4 अंक में रखें। इसके साथ ही देखिए करवा चौथ की पूजा में करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। तो कथा सुनना अनिवार्य होता है। बिना कथा सुने इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता। तो कथा सुनने के लिए आप अपने हाथों में गेहूं के कुछ दाने ले ले, एक लोटे में जल भर कर रखे। उसके बाद आप करवा चौथ माता की कथा सुने। कथा देखिए यहाँ पर कैलेंडर में भी लिखा हुआ है, या अगर किसी को आता है तो आप उनसे भी सुन ले। वैसे भी इस पूजन को ग्रुप में ही किया जाता है। तो आपकी देवरानी जेठानी जो भी है, आसपास की जो भी है, साथ में एक साथ ग्रुप बनाकर आप पूजन कर सकते हैं और सभी मिलजुल कर जो है करवा चौथ व्रत की कथा सुन सकते हैं। इसके बाद जो हमारे हाथ में गेहूं के दाने हैं उसमें से कुछ दाने हम पूजा स्थान पर छोड़ देंगे और कुछ दाने हम अपने चुंदरी के खूंट में देखिए इस तरह से हम बांध लेंगे। जिस करवा से आप शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देंगे, उसी करवे के जल में हमें इस गेहूं को डालकर उसके बाद हमें अर्घ देना होता है। इसके बाद देखिए हम सिंदूरदानी से यहाँ करवा माता को हम सिंदूर लगाएंगे और अपना सिंदूरदानी हम पूजा स्थान पर ही रख देंगे। इसके बाद प्रेम पूर्वक अब हम करवा माता की यहाँ आरती करेंगे। आप गणेश जी की भी आरती करें और करवा माता की भी आरती करें। इसके बाद देखिए करवा फेरने का नियम होता है। तो इस पूजन को जैसे कि ग्रुप में किया जाता है, तो अगर आप ग्रुप में पूजन कर रहे हैं तब तो आप एक दूसरे के साथ ही करवा फेर लेंगे। लेकिन अगर आप अकेले पूजन कर रहे हैं तब आप करवा कैसे फेरेंगे? तो एक करवा जो कि आपके नाम से है और दूसरा करवा गौरी माता के नाम से रखी जाती है। तो हम गौरी माता के साथ ही करवा फेरते हैं। तो देखिए इस तरह से अपने हाथों को क्रॉस करके हमें करवा फेरना होता है। अपनी करवा हमें गौरी माता की इधर रखनी होती है और गौरी माता की करवा हमें अपनी इधर रखनी होती है। इस तरह से हमें 7 बार करना होता है। 7 बार जब आप इस तरह से करेंगे तो जो गौरी माता की करवा होगी वो हमारी तरफ आ जाएगी और जो हमारी करवा है वो गौरी माता के तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से गौरी माता के साथ ही करवा फेर लिया जाता है। और करवा फेरते समय हमें अपने मन ही मन गौरी माता से कहना होता है कि हे गौरी माता सुहाग दे सुहाग दे, हे गौरी माता सुहाग दे सुहाग दे। इस तरह से करवा फेरा जाता है। लेकिन अगर आप एक ही करवा रखते हैं तो फिर आप करवा कैसे फेरेंगे? तो फोटो में जो गौरी माता बनी हुई हैं उनको हम 7 बार इस तरह से छुआते हुए गौरी माता से बोलेंगे हे गौरी माता सुहाग दे, हे गौरी माता सुहाग दे। इस तरह
तरह से हम गौरी माता से करवा फेरेंगे। इसके बाद देखिए, छलनी से हमें शाम के समय पहले तो चंद्रदेव को देखनी होती है, इसके बाद इसी छलनी से हम अपने पतिदेव के चेहरे को देखते हैं। तो आप छलनी पूजा स्थान पर ही रख दे। शाम के समय आप इसी छलनी से पहले आप चंद्रदेव का दर्शन करेंगे, इसके बाद आप पतिदेव के चेहरे को देखेंगे और पूजन करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि करवा चौथ का जो पूजन है वो हर राज्य का नियम अलग अलग है। तो कुछ जगह पर करवा चौथ का जो पूजन है वो दिन में ही कर लिया जाता है और दिन में ही कथा भी सुन ली जाती है। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर इस पूजन को संपन्न किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी दिन में पूजन होती है तो आप 1 लोटा जल रखकर कथा सुनेंगे और इस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ शाम के समय पूजन होती है, आप शाम के समय कथा सुनते हैं, तो जो आप करवे में जल भरे हैं इसी करवे से हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। आपको अलग से लोटे में जल भर कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम शाम के समय देखिए, हम करवे से जो जल है वो हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं और छलनी से हम चंद्रदेव को देखते हैं, उनकी विधिवत रूप से हम पूजन करते हैं। उसके बाद हम अपने पतिदेव की पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद ही हम अपने पतिदेव के हाथों से कुछ मीठा खाकर और जल पीकर, इसके बाद जो पूजन में आपने यहाँ पे श्रृंगार की सामानें और सासू माँ की यहाँ पे जो भी आप बायना निकाले हैं वो सभी आप पहले आप दान कर दे। आप सासू माँ को बायना निकाले हैं वो उनको आप दे दे, उनके आप चरण छूकर उनसे आप आशीर्वाद ले ले। और जो यहाँ पे आप श्रृंगार की सामानें आप चढ़ाए हैं, आप हो सके तो आसपास में या आप देवरानी जेठानी में भी एक दूसरे में भी आप इस सामग्री को दान कर सकते हैं या इसमें से कुछ सामानें आप अपने लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आपने अनाज निकाले हैं, दक्षिणा निकाले हैं, आप किसी पंडिताइन को भी दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भी आप दान कर सकते हैं। तो उस पहले आप दान के लिए जो चीज़ें हैं वो निकाल कर रख दे, किसी को दान कर दे। इसके बाद ही अपने पति के हाथ से आप पानी पीकर कुछ मीठा खाकर इसके बाद ही आप पारण करेंगे। तो इस तरह से करवा चौथ माता की पूजन किया जाता है। हाथ जोड़कर हम करवा माता से अपने सुहाग की सलामती के लिए, उनके लंबी उम्र के लिए, अपने घर परिवार की सुख संपदा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से करवा चौथ की जो पूजन है वो किया जाता है। और शाम के समय सूर्य भगवान को कैसे अर्घ देनी है, पतिदेव की पूजा कैसे करनी है, इसकी सेपरेट वीडियो आप सभी को जल्द ही मिल जाएगा। और ये वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ भी समझना हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य रूप से दूंगी और आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो मेरे द्वारा बताए हुए नियम आप लोगों को कैसा लगा और किसके किसके यहाँ इसी नियम से पूजा होती है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और करवा माता से प्रार्थना है कि आप सभी के सुहाग को अखंड बनाए रखे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।